भाई बहनों, हर बार जब मैं आता हूँ तो हर एक विषय को लेके आता हूँ जब प्रभु मेरे दिल में देता है, और मैं आपके साथ उसको प्रेज द लॉर्ड जीसस शेयर करता हूँ, आपके साथ बांटता रहता हूँ। तो आज मैं कल संडे था, इतवार था, रविवार की उपासना आराधना थी। तो जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, लोगों के सामने खड़े होकर वचन सुनाने की बात आती है, प्रचार करने की बात आती है, सेवा करने की बात आती है, तब भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने बैठ के आत्मा में प्रार्थना करके परमेश्वर पिता से संदेश प्राप्त करते हैं। संदेश प्राप्त करके फिर वापस लोगों को हम देते हैं। यही है नियम। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बाइबल में इतने सारे अध्याय और वचन हैं। उस सारे अध्यायों को, वचनों के कोई भी वचन लेके, कोई भी अध्याय लेके, कोई भी विषय लेके लोगों के सामने हम आ सकते हैं, सिखा सकते हैं एक एक करके। लेकिन लोगों की जरूरत क्या है, आत्मा की जरूरत क्या है, लोगों के जीवन में परमेश्वर लोग क्या चाहते हैं, ये हम उस वचन को सुने। परमेश्वर क्या चाहता है कि लोगों से क्या बात करे, उनके आत्मा और उनके जीवन के अनुभव के अनुसार परमेश्वर उनसे हर समय बात करता है। तो प्रभु के दास लोग बीच में खड़े होके परमेश्वर से प्रार्थना करके स्वर्ग से संदेश प्राप्त करते हैं और लोगों को वो बांटते रहते हैं, ताकि लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति आए और उनके तंदुरुस्ती मिले। उसी के साथ साथ उनके जीवन में सुधारना हो जाए और वो पश्चाताप करे, अपने आप को पवित्र रखें और आने वाले समय में परमेश्वर के दंड से बचे। इसके लिए प्रभु के दास लोग बार बार वचन से बात करते रहते हैं। जो इस परमेश्वर के दासों का ग्रहण करते हैं, वचन को सुनते हैं और उनको सुन के अपने आप में जीवन में अमल करते हैं, ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। ऐसे सारे लोग परमेश्वर अपने लिए खड़ा कर देता है। तो इसी तरह से आज भी मेरे दिल में प्रभु ने एक एक संदेश दिया था, जो मुझे संडे के वर्शिप में देने के लिए प्रभु ने बोला था। हम कलीसिया में, कल के दिन कलीसिया में ये वचन मैंने सुनाया था, ये संदेश मैंने दिया था। तो आज हर घर प्रार्थना घर में भी वो संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई, मेरा संदेश का विषय जो है प्रभु ने आज मेरे आत्मा में बोला है, तो वो संदेश का विषय है कि मैंने कभी ये विषय मैंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन कल के दिन में नया नया विषय प्रभु हमें देता है। हर समय प्रभु नया नया विषय देता है प्रचार के लिए, और वो नया नया विषय जब मुझे मिलता है तब मैं लोगों के साथ बांटता रहता हूँ। और मेरे आत्मा में हमेशा भूख रहती है, मेरे आत्मा में हमेशा प्यास रहती है, आत्मा में मुझे चाहत रहती है कि प्रभु कुछ नया संदेश, नया प्रचार प्रभु लोगों के सामने देने के लिए मुझे तो दे दे। ये मेरे हमेशा प्रार्थना रहती है और मेरी आत्मा में कोशिश यही रहती है कोई नया सीखे, नई बात सुने। और आज भी एक नया संदेश लेके मैं आपके पास आया हूँ, और उसका संदेश का विषय है हमारे जीवन में हम लेने वाले कुछ निर्णय, कुछ ठहराव, कुछ निश्चय, कुछ योजना, कोई सोच। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत बड़े एक महात्मा ने बोला है, सोच सोच बदलो तो जीवन बदलेगा, विचार बदलो तो जीवन बदलेगा, विचार बदलो तो मार्ग खुल जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसी सोच होगी वैसे ही उनके आचरण होगा, जैसे विचार होगा वैसे ही वो क्या करेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे। जैसा सोचते वैसा ही होगा। तो हमारे जीवन में हमें चाहिए कि हम किस तरह से जीवन में निर्णय लेते हैं, किस तरह से हम जीवन में हालेलुया कुछ निश्चय करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, तो उसी तरह से आपके जीवन में हो जाएगा। आज का मेरा विषय है कि हमारा सही निर्णय, प्रेज द लॉर्ड, एक गलत निर्णय, एक गलत कदम, एक गलत योजना, एक गलत सोच आपको बहुत नुकसान में लेके जा सकती है। फिर वहां पे पछतावा करने से कोई फायदा नहीं, करने से पहले सोचना चाहिए। हालेलुया। करने से पहले अच्छा निर्णय होना चाहिए, अच्छा निश्चय होना चाहिए, अच्छा विचार होने चाहिए। अगर हमारा एक निर्णय
जब गलत हो जाएगा ना तो सारा आगे का सब बिगड़ जाएगा। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, yes. Hallelujah. Praise the Lord Jesus। देखिए, हर दिन हमें जीवन जीते समय अलग अलग तरीके निर्णय लेने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके सोच रखनी पड़ती है, अलग अलग तरीके योजना बनानी पड़ती है, अलग अलग तरीके विचार हमें करना पड़ता है। अगर हम सही सोच, सही विचार, सही निर्णय रखेंगे तो ही हमें आगे का जो हमारा जीवन है वो सही और कुशल हो जाएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। तो आज बाइबल में कुछ लोगों ने कुछ गलत निर्णय लिए और कुछ अच्छे निर्णय लिए, उनको क्या परिणाम हो गया इसके बारे में मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। देखिए, मैं अगर किसी बात के लिए एक निर्णय लेता हूँ, पक्का निर्णय, पक्की योजना बनाता हूँ, पक्का निर्णय लेता हूँ, पक्का निश्चय करता हूँ, पक्के सोच करता हूँ, विचार करता हूँ कुछ करने के लिए, अगर वो मेरा निर्णय पक्का है, वो निर्णय में मुझे निश्चय है, उस निर्णय में मुझे भरोसा है, जो मैंने योजना बनाई वो पक्की है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं प्रयत्न भी करूंगा। उस प्रयत्न करने के लिए भी मैं क्या करा, कदम उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, मन में सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं, यहाँ पे निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। सिर्फ सपने देखते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कुछ लोग दिन में भी सपने देखते हैं, रास्ते पे चलते चलते सपने देखते हैं, रास्ते पे चलते चलते मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, घर में से निकलते वक्त एक निर्णय लेते हैं, आज मैं ये करूंगा, सिर्फ उन्होंने मन में सोचा रहता है, वो निर्णय को पूरा करने के लिए कभी वो प्रयत्न नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हमारे बीच में हैं। हालेलुया। अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के भविष्य के बारे में, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, खुद के जीवन के लिए बहुत सारे आपने निर्णय लिए होंगे, सोचा होगा, विचार किया होगा, योजना बनाई होगी, लेकिन उसको आपने कभी अमल नहीं किया होगा, ना ही उसको उसके प्रयत्न किए होंगे उसको पूरा करने के लिए, ना ही उस निर्णय को आखिरी तक ले जाने के लिए आपने कभी कदम उठाया होगा, सिर्फ दिल में सोचा होगा। ऐसे जो लोग हैं ना, कभी भी जीवन में उन्होंने जो सोचा है, जो निर्णय लिया है, उसके अनुसार जाए नहीं जाते, ऐसे लोगों के जीवन में गड़बड़ी आ जाती, समस्या आ जाती है। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, हमारा सही निर्णय, सही योजना, सही सोच हमें आशीष की तरफ लेके जाएगी, हमें अच्छाई की तरफ लेके जाएगी। लेकिन बहुत बार हमारा गलत निर्णय बड़े कठिन में, समस्या में, संकट में डालेगा। तो आज मैं आपके सामने बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सही निर्णय लिए, जिन्होंने गलत निर्णय लिए, एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? Yes, hallelujah. Yes, yes. Yeah. एक अलग विषय है ना। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमारे जीवन में, हमारे हर दिन के जीवन में, वास्तविक जीवन में, हर दिन के जीवन में ये हमेशा हमारे जीवन के साथ चलने वाला विषय है और हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि आज मैं आपके सामने कुछ लोगों को रखना चाहता हूँ। लूक का सुसमाचार 15वां अध्याय 18वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूक का सुसमाचार 15वां अध्याय 18वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहां पे ऐसे लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पे एक बेटा, एक जवान, एक व्यक्ति एक निर्णय ले रहा है, एक अच्छी सोच रख रहा है, एक योजना बना रहा है, मन में ठान लिया है, उसने एक निश्चय किया है, पक्का निश्चय किया, पक्का निर्णय लिया, पक्की योजना बनाई, पक्की सोच रखी। क्या मैं अब उठकर मेरे पिताजी के पास जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जेनाराम, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं अब उठकर
ये क्या है उसका? बोलिए। निर्णय निर्णय। हाँ, मैं अब उठकर मेरे पिताजी के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया। देखो, एक निर्णय उसने लिया, एक योजना बनाई, एक सोच उसने रखी, उसके मन में उसने एक निश्चय किया, ठान लिया कि मैं अभी उठकर पिताजी के पास जाऊंगा, वापस जाऊंगा। ऐसा सोच के, निर्णय लेके, ऐसे निश्चय करके, मन में ठान लिया, विचार करके वहां पे बैठा क्या वो? नहीं हाँ? नहीं वहीं पे बैठा? नहीं 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 बोलो बैठा ना जल्दी। नहीं 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 बैठा नहीं बैठा। उसका निर्णय पक्का था, उसकी सोच पक्की थी, उसकी योजना पक्की थी, उसका विचार पक्का था, मन में उसने निश्चय जो किया था वो पक्का था। जिसका निर्णय, जिसका विचार, जिसकी योजना, जिसकी सोच अगर पक्की है, तो एक ही निर्णय अगर सही तरह से हम लेते हैं, सही निर्णय हम लेते हैं, पक्का निर्णय लेते हैं, पक्का निश्चय करते हैं, पक्का विचार करते हैं, पक्की योजना करते हैं, तो व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए कदम जरूर उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या? यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ सोचना, यहाँ पे निर्णय लेना, यहाँ पे ठान लेना, यहाँ पे निश्चय करना, लेकिन वहीं पे रहना, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाना, कुछ कार्य नहीं करना, कुछ प्रयत्न नहीं करना, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर सब कुछ करेगा, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर है ना, परमेश्वर है ना, ऐसे करके सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? पलंग के ऊपर बैठ के, खाट के ऊपर बैठ के, बिस्तर को बैठ के, हाथ ऐसे पकड़ के सब कुछ परमेश्वर करेगा, देख लेगा, देख लेगा। अरे मेरे तरफ से कुछ होना चाहिए कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या? यस हालेलुया। मेरा भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, चल अपना देश और अपना गांव सब छोड़ के चला जा। क्या अब्राहम वहां पे पड़ा है क्या? परमेश्वर ने तो उसको मार्ग दिखाया, परमेश्वर ने उसको आशीष के लिए तो मार्ग दिखाया, परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर पिता ने उसको हालेलुया स्वर्ग और धरती का सारा उसको देने के लिए प्रभु ने कबूल किया, परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई, परमेश्वर ने उसके लिए निर्णय लिया। अभी इसका, परमेश्वर के इस निर्णय को, परमेश्वर के उस आशीष को, परमेश्वर के बुलाहट को, पिता परमेश्वर के इस चाहत को उसने हाँ कहना चाहिए ना। यस प्रभु, मैं भी निर्णय लेता हूँ, मैं भी प्रभु तूने जो कहा है उसके ऊपर अमल करता हूँ, तू जैसा कहता है वैसा ही प्रभु मैं निर्णय लेता हूँ कि तू जो ने कहा है वैसा ही मैं चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आमीन, वो परमेश्वर का सहायता का इंतजार कर, परमेश्वर की सहायता मदद के लिए इंतजार करना जरूरी है, परंतु बहुत सारी बातें हमारे हाथ में भी प्रभु ने दी है ना, हमें भी खुद कुछ करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर क्या कहता है? भाई शराब नहीं पीना, शराब बुरी बात है, वो आपका दरिद्री बनाती है, शराब जहर के समान है, गले में से उतरते बाद वो जहर के समान लगती है, शराब आपको भिखारी बनाती है, शराब पीने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातें शराबी के बारे में बोला है, परमेश्वर ने बोला है कि नहीं? यस यस वचन में परमेश्वर ने बात की है कि नहीं? बोध किया है कि नहीं? सावधान किया है कि नहीं? पिता परमेश्वर ने समझाया है कि नहीं? परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनसे बात की है कि नहीं? की है। तो मेरे हाथ के अंदर का जो शराब का ग्लास है, मैं चाहता हूं कि प्रभु मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये हाथ मेरे से, ये ग्लास मेरे हाथ से नहीं छूटता है, तू आके मेरे हाथ से ग्लास लेके जा। कुछ लोग ऐसे इंतजार करते रहते हैं। आपको लगता है क्या सही है क्या ये? हाँ?
नहीं बोलो ना, पिता सही नहीं परमेश्वर है। आएगा, यीशु मसीह आएगा, उसके दूत आएंगे, मेरे हाथ का ग्लास निकाल के फेंक देंगे, हाँ तभी मैं शराब छोड़ूंगा। अरे परमेश्वर ने आपको पहले से ही बोला ये गलत है, ये पाप है, इसका दंड भयानक है। परमेश्वर ने तो बोला ना, सावधान किया ना। अभी उसको छोड़ना या ना छोड़ना ये मेरा निर्णय है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उस ग्लास को मुझे फेंकना है, उससे मुझे दूर होना है, ये मुझे नहीं चाहिए। इसका निर्णय लेना किसके हाथ में है? हाँ, उस व्यक्ति के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर वो पक्का निर्णय लेता है, पक्का मन में सोचता है, पक्का दिल में पक्का सोचता है, पक्का निर्णय लेता है, पक्का दिल में योजना बनाता है, ठान लेता है मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसका निर्णय पक्का होगा, निश्चय पक्का होगा। उसने ठान लिया है, उसकी योजना पक्की होगी, तो वो क्या करेगा? इसको ठुकराएगा, इसको फेंक देगा और उससे बाहर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सही है क्या नहीं? हाँ, सही है, सही है। समझ में आ रहा है क्या मेरा विषय आज का? बहुत सारे लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। आपको जो छोड़ना चाहिए ना, परमेश्वर पिता के लिए, जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने खुशहाल जीवन के लिए, जो आपको तकलीफ देने वाला है, जो आपको संकट में डालने वाला है, जो आपको नाश के पास लेके जाने वाला है, नुकसान में लेके जाने वाला है, हाँ बंधन में डालने वाला है, ऐसे बहुत सारे विचार और सोच योजना जो जीवन में बनाई है, जो निर्णय आपने गलत लिए हैं, जो विचार आपने गलत किए हैं, जो योजना आपने गलत बनाई है, आपको मालूम है ये मुझे संकट में डालेंगे, कष्ट में डालेंगे, परेशानी में डालेंगे, फिर भी आप क्या करते हैं? उस निर्णय को लेते हैं। वो आपका गलत निर्णय को सुधारने का मौका प्रभु आज आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज वो लिए हुए गलत निर्णय जिसके वजह से आपके जीवन में कठिनाई आई, समस्या आई, परेशानी आई, सोच समझ के, अच्छी योजना बना के, अच्छा निर्णय लेके, अच्छा निश्चय लेके हमने जीवन जीना है। मसीह लोगों को निर्णय लेने में, सोचने में, योजना बनाने में, विचार करने में, निश्चय करने में मसीह लोगों को संभाल के करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, hallelujah, praise the Lord. हालेलुया। इस व्यक्ति ने एक गलत निर्णय लिया था। हमको मालूम है इस व्यक्ति ने गलत निर्णय लिया था। कौन सा? अपने पिताजी का धन दौलत और सब पैसे से वो कहा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए। माता पिता होते, उसका भाई भी था, धनवान पिता, घर में सब कुछ है, नौकर चाकर है, सब खाने पीने के लिए है, कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सब कुछ पिता ने, माता ने बच्चों के लिए कमाया था, बच्चों लोग के मन बनाया था, उसके लिए सब कुछ दिया था, सब कुछ उसका था। उसको क्या करना है? माता पिता जो कमाते, किसके लिए कमाते? माता पिता जो कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। आप भी काम करते हैं, कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से जिए, उनका जीवन धन्य हो। इसके लिए माता पिता कष्ट करते हैं। इस बेटे को भी माता पिता थे, जो कुछ कमाया था उनके लिए था। इसको क्या जरूरत पड़ी? वो जाके कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा धन दौलत का हिस्सा मुझे दे दो, जो भी है मुझे दे दो, मैं अलग से रहना चाहता हूँ। मैं जाके एक अच्छा काम करूंगा, दूर देश में जाके व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा। ये कह के उसने एक निर्णय लिया। आपको क्या लगता है उसका निर्णय सही था या गलत था? गलत हाँ, गलत था। लेकिन वो तो बिजनेस करना चाहता था, व्यापार करना चाहता था, काम करना चाहता था, 10 रुपए के 20 बनाना चाहता था, 40 के 80 बनाना चाहता था, खुद के पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता था, खुद का व्यापार बनाना चाहता था।
हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता था, वो भी एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। आप कैसे कह सकते हैं उसका निर्णय गलत था? क्योंकि अकेले करने से अच्छा है कि अपने पिता अपने भाई के साथ एक यूनिटी में रहकर अगर कमाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों तरफ से हम देखेंगे तो उसका निर्णय, उसका निश्चय, उसकी योजना, उसकी सोच, उसके विचार, दोनों तरफ से हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि सही है। अगर हम दोनों तरफ से देखेंगे तो गलत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आपको अभिप्राय पूछेंगे तो ज्यादातर लोग बोलेंगे वो निर्णय उसका क्या था, गलत था। मुझे लगता है उसके निर्णय लेने में, निश्चय लेने में, योजना बनाने में जो भी कमी घटी थी वो क्या थी? उसने जो निर्णय लिया था, उसने जो सोचा था, उसने जो मन में किया था, उसने जो विचार किया था, उसने क्या किया? माता पिता के सामने जो बोला, लेकिन जो किया, बोला और एक बोला और दूसरा किया। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बोलते एक और करते एक, हाँ? सोचते एक और करते दूसरा, निर्णय लेते एक और दूसरा करते, योजना बनाते एक और दूसरा कर बैठे। इसने जो लिया, चलो व्यापार करना है, बिजनेस करना है और मुझे पैसा चाहिए, माता पिता ने समझाया होगा, बेटे ये सब कुछ तेरा ही है, तेरे लिए है, तुझे काम करने की जरूरत क्या है? अपने पास इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है, सिर्फ इसको संभालना है, तुझे क्या काम करने की जरूरत है, तुझे क्या व्यापार करने की जरूरत है? लेकिन ये आदमी जो था ना, हट्टी था, हट्टी था, बहुत हट्टी था। नहीं 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 नहीं, वो माता पिता को नहीं सुनता था, माता पिता के विचार के अनुसार नहीं चलता था, उनका सुझाव नहीं लेता था, माता पिता के हालेलुया एडवाइस को नहीं मानता था, माता पिता के कहने को नहीं मानता था, माता पिता को नहीं सुनता था। इसका मतलब उसका जो निर्णय था ना वो गलत था। जो भी निर्णय आप लोगे अपने बड़ों के, अपने अपने माता पिता के, अपने सेवकों के, परमेश्वर पिता से निर्णय लेने से पहले हमने पूछना चाहिए, हमने उनकी अभिप्राय लेना चाहिए, उनका एडवाइस लेना चाहिए, उनका सुझाव लेना चाहिए कि मैं जो निर्णय लेने वाला हूँ, मैं जो करने वाला हूँ, वो मेरा परमेश्वर पिता को अच्छा है क्या, मान्य है क्या, स्वीकार योग्य है क्या, मेरे माता पिता को स्वीकार योग्य है क्या, मेरे मेरे पास्टर को स्वीकार योग्य है क्या? अगर वो कहते सही निर्णय बेटे जा, उस निर्णय को अगर सही है तो प्रभु आपको और मुझे आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसने जो निर्णय लिया था, विचार अच्छा था, लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। क्या किया उसने जाके? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, hallelujah, praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या किया Yes, उसने जाके? yes, yes. अपनी सारी संपत्ति कुकर में उड़ा दी, खराब कामों में उड़ा दी। देखो उसका कहना क्या था? मैं व्यापार करूंगा, पैसा कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, मुझे चाहिए पैसा दे दो। बात तो सही थी, लेकिन जाके उसने ऐसा किया क्या? नहीं किया। एक गलत सोच, गलत विचार, गलत कृति, गलत अमल में लाना, गलत आचरण से, गलत निर्णय से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जाके अपना सारे धन दौलत, मौज मस्ती में, वेश्याओं में, खाने पीने में, मित्रों के साथ उड़ाया उसने, सारा उड़ा दिया। उसको कमाना था 10 का 20 कमाना था, 20 का 40 करना था, 100 का 200 करना था, 1000 का 2000 करना था। उसने क्या किया? सारा उड़ाया, सारा खत्म कर दिया। एक दिन वो दरिद्री बन गया, भिखारी बन गया, भूखा मरने लगा, कपड़े फटने लगे, कोई काम नहीं दे रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं कर रहा है, अकेला पड़ा है। अभी उसकी हालत इतनी खराब हो गई है। क्यों मालूम है? क्यों मालूम? बोलो क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्योंकि उसने अपने जीवन के निर्णय, ऐसे निर्णय लिए जो अपने निर्णय को, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, गलत उसने लिया। गलत सोच, गलत विचार, गलत निश्चय, जो कि पिता माता के अनुसार नहीं थे, अपने बड़ों के अनुसार नहीं थे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के विचार में नहीं थे। इसके वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
बहुत परेशानी आ गई, बहुत कठिनाई आ गई, बहुत समस्या आ गई, कोई मदद करने के लिए नहीं। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपने लिए हुए निर्णय, आपने किए हुए सोच विचार, आपने लिया हुई योजना, आपने किया हुआ निश्चय, आपने मन में ठान लिया होगा कुछ करने का। क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? अपने बड़ों की इच्छा के अनुसार है? क्या वो आपको आशीष की तरफ लेके जाने वाले हैं? क्या आपको बढ़ाई की तरफ लेके जाने वाले? क्या आपको बेदारी की तरफ लेके जाने वाले? बरकत की तरफ लेके जाने वाले? या वो नाश की तरफ लेके जाने वाले, या संकट में डालने वाले हैं? ये सोचने का समय प्रभु आज आपको दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बिना सोचे समझे लिया हुआ हर एक निर्णय, हालेलुया, पिता परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध लिया हुआ हर एक निर्णय, अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध लिया हुआ हर एक निर्णय, अपने बड़ों के विरुद्ध लिया हुआ हर एक निर्णय आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन वो आपको संकट में, कष्ट में, परेशानी में डाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है। आपका निर्णय, आपकी योजना, आपकी सोच, आपका विचार, आपका निश्चय, क्या उसमें आपको भलाई होगी? क्या आपको उससे समस्या से आप बाहर आएंगे? क्या आपके जीवन में कठिनाई से बाहर आएंगे? अगर ऐसा है तो करना जरूरी है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे निर्णय, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी योजना, मेरा निश्चय कठिनाई में डालेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुनना चाहते हैं क्या? Yes, hallelujah. Yes, कल yes, hallelujah. कल पूना में मैं एक जगह पे प्रार्थना के लिए जाता रहता हूँ कभी कभी। वहां पे एक बहन प्रार्थना के लिए आती थी और कुछ दिन के लिए वो प्रार्थना में आना बंद कर दी। कभी कभी हर घर प्रार्थना घर में भी आती थी और सुबह के डिवोशन में भी आती थी, लेकिन आजकल वो नहीं आती थी। लेकिन उसके सास ने मुझे फोन किया और बोले, पास्टर जी सॉरी, बहुत दिन हो गए, हम आपसे कांटेक्ट में नहीं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बोला ठीक है बहन जी, बोलो। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलो। वो बोली, मेरी बहू, जो जो स्त्री, जो महिला, जो बहन प्रार्थना में आती ना, उसके बारे में बोल रहा हूँ। उसकी सास मुझे फोन करके बताती है घर में बहुत प्रॉब्लम है, समस्या। बोले क्या हो गया? मैं बोला वो बहन किधर है? हमेशा प्रार्थना में आती थी, मीटिंग में आती थी, अभी क्यों नहीं आ रही है? तो बोले उसने क्या ही दिया? हाँ, बोले थोड़ा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उसने क्या किया, मैं और वो दोनों ही घर में थे। झगड़ा होने की वजह से उसने थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो गया, उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, फांसी लगा के मरने के लिए कोशिश की। बोले गले में रस्सी डाल के अपने आप को फांसी लगाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो सांस वहां थी, इसीलिए उसने पकड़ के उसको बचाया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों मालूम है? उस व्यक्ति ने, उस औरत ने, उस महिला ने गलत निर्णय लिया। मरने का गलत निर्णय, आत्महत्या करने का गलत निर्णय, फांसी लगाने का गलत निर्णय, झगड़े को, परेशानी, समस्या, हमेशा कुड़कुड़, हमेशा हमेशा दुख, हमेशा कष्ट, इसके तंग आके उसको ऐसा लगा अगर मैं मर जाऊं तो मैं मेरे कष्ट से छूट जाऊंगी, मेरे परेशानी से मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे समस्या से छुटकारा मिलेगा, मर जाऊंगी तो शांति मिलेगी। इसका ये निर्णय सही था क्या? हाँ, बोलो, नहीं सही था क्या उसका निर्णय? गलत नहीं था। बहुत गलत था। मैंने उसके उस माता को समझाया। अरे उसको लगा मेरा निर्णय ठीक है, लेकिन उसके निर्णय के वजह से, इस कृत्य के वजह से, इस काम के वजह से कितने लोगों को उसने संकट में डाला होता। आज कितने लोगों का संकट में डाला होता। एक गलत निर्णय बहुत सारे लोगों को संकट में डाल दिया होता। बच्चे अनाथ हो जाते, पति बेचारा अनाथ हो जाता, पुलिस आ जाती, उन लोगों को जेल में डाला दिया जाता था। कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। क्यों? एक गलत निर्णय। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक उदाहरण मैंने दिया आपको, सोचो जरा, ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता? प्रेज द लॉर्ड जीसस। खुदगर्ज, खुदगर्ज,
मैं मेरे समस्या से छूटना चाहती हूँ, लेकिन आप समस्या से छूटने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समस्या में डाल रहे हैं। एक गलत निर्णय। यहाँ पे प्रभु आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है, मैं जो भी निर्णय लेता हूँ कुछ काम के लिए, कुछ विषय में, तो वो निर्णय मेरे लोगों को खुशी में डालने वाले हैं, मुझे खुशी में डालने वाले हैं, मुझे समस्या से दूर करने वाले या समस्या डालने वाले हैं। मेरा निर्णय लेने वक्त मैं योजना करता हूँ, मैं सोच करता हूँ, मैं निश्चय करता हूँ, मैं ठान लेता हूँ कुछ करने की, तो उस करने के वजह से मेरे पीछे लोग, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मैं खुद कष्ट में आ जाऊं, समस्या में गिरूं, परेशानी में आ जाऊं। ये निर्णय लेने से ऐसा होगा या उससे मैं छुटकारा पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आदम और हव्वा को निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी। एक गुस्से में उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या ठान लिया, क्या निश्चय किया, क्या सोचा? जो गलत था उसका ही उन्होंने गलत निर्णय लिया। उस गलत निर्णय का परिणाम है आज हमारे ऊपर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। अभी 2024 में भी हमें एक निर्णय लेना है। आमीन। आपको और मुझे एक निर्णय लेना है। आने वाले हमारे भारत देश के लिए, चुनाव के लिए हमारा निर्णय क्या रहेगा, हमारा चुनाव क्या रहेगा, हमारा निश्चय क्या रहेगा, हमने दिल में क्या ठान रखा है। आपका सही निर्णय, हालेलुया, आपको आशीष की तरफ लेके जाएगा। आपका सही निर्णय, हालेलुया, आपको भलाई की तरफ लेके जाएगा। नहीं तो आपका एक गलत निर्णय आपको संकट में डालेगा, परेशानी में डालेगा। ये व्यक्ति ने गलत निर्णय लिया और उसकी अवस्था खराब हो गई। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परेशानी में आया, भूख से मर रहा, लेकिन हम पढ़े हैं 18 वचन में, उसने अभी एक सही निर्णय लिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। की हुई गलती से, लिए हुए गलत निर्णय से, योजना से, हालेलुया, सुधारने का एक मौका उसको मिला और वो कह रहा है अभी मैं उठकर अपने पिताजी के पास जाऊंगा। ये नहीं सही है क्या गलत है उसका? सही बोलो ना। सही है। बोलो जीसस। सही है। मैं उठकर अब मेरे पिताजी के पास जाऊंगा। की हुई गलती, लिए हुआ गलत निर्णय, की हुई गलत योजना, की हुई गलत सोच, जिसके परिणाम उसको भुगतने पड़ रहे हैं, उसको सुधारने का मौका उसको आया और उसने एक अच्छा निर्णय लिया। आज कुछ लोगों से भी प्रभु की आत्मा बात कर रही इस वचन से। आपको भी सही निर्णय लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, सही सोचना, सही योजना बनाना, सही निश्चय करने के लिए परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, सुधारने का मौका दे रहा है। जो छोड़ना चाहते हो छोड़ो, जो खराब है उसको छोड़ो, वहां से बाहर आ जाओ, वहां से उठ के आ जाओ। हालेलुया। एक निर्णय ले लो, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, ये बुराई है मुझे नहीं चाहिए, ये गंदा है मुझे नहीं चाहिए, ये परमेश्वर तेरे विरुद्ध में नहीं चाहिए, ये मुझे आत्माओं को नष्ट करने वाले मुझे नहीं चाहिए, मेरे जीवन को अशुद्ध करने वाले मुझे नहीं चाहिए। एक निर्णय होना चाहिए, एक निर्णय। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पक्का निर्णय होना चाहिए। पक्का निर्णय है ना, वहां से आपके आशीष के मार्ग खुलने वाली, आपके आशीष के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े मार्ग काम करने वाला है। हालेलुया। इस बेटे का निर्णय इतना पक्का था कि उठकर वो अपने पिताजी के घर आया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। जो छोड़ना चाहिए ना, उसको छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये आपके हाथ में है। कोई आके आपको वहां से निकालेगा नहीं। आपका निर्णय कैसा है, आपके विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी योजना क्या है, आपके निश्चय क्या है। अगर वो पक्का है, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, हालेलुया, मुझे ये नहीं चाहिए जो मुझे नाश की तरफ, अशांति की तरफ, परेशानी की तरफ, दुख की तरफ, समस्या को लेके जाने वाला ये मेरा निर्णय है, मुझे उसको सुधारना है। प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। प्रभु मैं आज निर्णय लेता हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु एक पक्का निर्णय आपको भलाई की तरफ लेके जाएगा,
आशीष की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। समस्या से आपको छुड़ाएगा। इस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया, मैं उठकर पिताजी के पास जाऊंगा, और हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे मसीह लोग आज सोचते रहते, बिस्तर पे सोचते रहते, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के दास लोग वचन सुनाते वचन सुन के, अर ये वचन तो मेरे लिए था। ओ पिता, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। यस प्रभु, तूने मुझे कहा, मेरे से बात की, अभी मैं क्या करूंगा प्रभु, आज से मैं नहीं करूंगा। दूसरी क्षण करते, वही जो करना नहीं था वही कर देते। सिर्फ सोचते रहते दिमाग में, कुछ करते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आमीन। ये व्यक्ति उठकर अपने पिताजी के पास आया। उसने एक निर्णय लिया, पिताजी के पास आया। पिताजी को बोला, मैं आपका नौकर बन के रहना चाहता हूँ। बेटे बनने का तो अधिकार खो दिया। लेकिन आपको मालूम है क्या, उसका सही निर्णय की वजह से सुधारना जीवन में की। जो छोड़ना चाहिए तो उसने छोड़ा, जहां से उठना चाहिए वहां से उठा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उस वजह से पिताजी को खुश हो गया, आनंद हो गया, बहुत संतोष हो गया। पिताजी ने उसको बेटे समझ के ही अपने गले लगाया। आज के इस सुबह के समय में अगर मेरा संदेश, ये संदेश आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अगर ये संदेश से प्रभु आपसे बात कर रहे होगा, आपके लिए ये संदेश होगा, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपने लिए हुए कुछ गलत निर्णय जिसकी वजह से आपके समस्या आ गई, परेशानी आ गई, पछतावा करना पड़ा है, दुख उठाना पड़ा है, आज प्रभु आपको मौका दे रहा है। अपने निर्णय को सुधारो। सही निर्णय लेने के लिए, सही योजना बनाने के लिए, सही सोच करने के लिए, सही निश्चय करने के लिए प्रभु आपको मौका दे रहा है। जो छोड़ना चाहिए, जो गलत है, जो अच्छा नहीं है, जो सही नहीं है, उसको छोड़ना चाहिए। ऐसा अगर निर्णय लेते हैं, आज इसी समय बहुत सारे लोगों का परमेश्वर उस विषय से छुटकारा देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, hallelujah, praise the Lord Jesus. प्रभु आपसे बात कर रहे हैं ना? Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जीवन में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके काम के लिए बिगाड़ देते हैं, जो गलत होंगे। इसने सही निर्णय लेके वो अपने पिताजी के पास आया। उसको पिताजी ने बेटे का अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, वस्त्र पहनाए, घर में स्वीकार किया, उसके साथ आनंद किया, खुशी मनाई। वापस उसकी जीवन की पुनर्स्थापना हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहन, उसने क्या छोड़ा? क्या छोड़ने का निर्णय लिया? बुराई को छोड़ने का निर्णय लिया, गंदगी को छोड़ने का निर्णय लिया, बुरी बातों को छोड़ने का निर्णय लिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। गलत आदतों को छोड़ने का निर्णय लिया, गलत विचारों को छोड़ने का निर्णय लिया, गलत मार्गों को छोड़ने के लिए निर्णय लिया, गलत संगति को छोड़ने का निर्णय लिया। ये निर्णय उसका पक्का था, इसीलिए उसको उसमें से छुटकारा मिला। आज इस समय प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या आप लोग छोड़ना चाहते हैं गलत संगति, गलत आदत, बुरे विचार, गलत प्रेज़ द लॉर्ड, गलत कुछ बातें जो आपको नाश में लेके जा रही है? जो आपने निर्णय लिए थे, आपने विचार किया था उसके लिए, ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप संकट में हैं, परेशानी में, दुख में है, समस्या में है। आज प्रभु चाहता है कि आपके लिए कोई आशीष के दरवाजे खोले, आपको आनंद और खुशी के दरवाजे खोले, आपके लिए शांति के दरवाजे खोले, आपके जो मार्ग बंद है वो खुल जाए। यीशु के नाम से आज कहना चाहता हूँ, हालेलुया। उस जिसको जो बातें छोड़ना चाहते हो उसको छोड़ दो। हालेलुया। वहां से निकलो, वहां से बाहर आ जाओ, उठकर अपने पिता परमेश्वर के वापस आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह आपको स्वीकार करेगा, पिता आपको स्वीकार करेगा, पिता आपको गले लगाएगा, और आपको नौकर बन के नहीं, आपको बेटा बन के स्वीकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, hallelujah. Yes. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। Hallelujah. हालेलुया। हम क्या करते हैं, क्षण क्षण में हमारे निर्णय बदलते हैं, क्षण क्षण में हमारे विचार बदलते हैं, क्षण क्षण में हमारी सोच बदलते हैं, क्षण क्षण में हमारी योजना बदलते हैं,
क्षण क्षण में हमारे मार्ग बदलते हैं, और ऐसे बदलते हैं जो परमेश्वर का अच्छा नहीं है, कलीसिया को अच्छा नहीं है, प्रभु के दासों को अच्छा नहीं लगता, माता पिता को अच्छा नहीं लगता, और ऐसे निर्णय लेके हम भटक जाते हैं। और जब संकट में, परेशानी में, दुख में आ जाते हैं ना, तब कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं परेशानी में गिर गया हूँ। अरे सोचने से पहले, करने से पहले अच्छा निर्णय लेता तो अच्छा रहता ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है कि नहीं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे पास और थोड़ा 18 मिनट है। 18 मिनट के अंदर और एक बात कहना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस, इस बेटे ने अच्छा निर्णय लिया और वापस अपने घर में आया। वापस आने का समय, वापस आने का समय परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में दे रहा है। वापस आने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में मौका दे रहा है। वापस आने के लिए प्रभु कुछ लोगों को परमेश्वर कहना रहा है, वापस आ जाओ, गंदगी से वापस जाओ, अपने बुरे आदतों से वापस आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, अपने बुरे संगति से वापस आ जाओ, बुरे विचार से वापस आ जाओ। परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और एक व्यक्ति है जिसने एक अच्छा निर्णय लिया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक शमूएल की किताब, प्रेज द लॉर्ड जीसस, एक शमूएल की किताब पहला अध्याय, और उसमें मैं कहना चाहता हूँ 5 वचन। एक शमूएल की किताब पहला अध्याय, मुझे लगता है 4 और 5 वचन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। किसी को मिला हो तो पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 5 वचन। 11वां वचन, 11वां, पहला अध्याय 11, एक शमूएल की किताब 11वां वचन। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सूची ले और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपने दासी को पुत्र हो दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा की अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर चूरा फिरने न पाएगा। हन्ना का एक निर्णय है, हन्ना का एक निश्चय है, हन्ना का एक समर्पण है, हन्ना की एक सोच है, हन्ना की योजना है, हन्ना का एक विचार है, हन्ना की एक मन्नत है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता के सामने वो एक निर्णय ले रही है, एक निश्चय ले रही है, मन में उसने एक ठान लिया है, और परमेश्वर के सामने कह रही है, पिता परमेश्वर, मेरा ये निर्णय है, मेरी ये योजना है, मैंने ऐसा ठान लिया है, मेरा ऐसा निश्चय है, मेरी ऐसी मन्नत है। अगर तू मुझे याद करे, मेरी सूची ले, मेरे ऊपर दया करे, मुझे अगर पुत्र दे, मेरे बांझपन को दूर कर, मेरे बांझपन के श्राप को दूर कर, मेरे निंदा को दूर कर, मेरी गोद को खोल दे, इतना ही मुझे चाहिए। जो लोग मुझे बांझ बांझ कह के चिढ़ा रहे हैं, जो लोग मुझे नजदीक नहीं आने देते हैं, जो मेरी चेष्टा कर रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, जो मेरे से कह रहे हैं कि तू बांझ है, हे पिता, सिर्फ तू मेरी गोद को खोल दे, मेरे बांझपन के श्राप को निकाल दे, मेरे इस निंदा को दूर कर दे, मुझे याद कर, मेरी सूची ले। अगर तू मुझे पुत्र देता तो मैं उस पुत्र को तेरे लिए समर्पित कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी, जीवन भर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बहुत बार हम निर्णय लेते हैं, परमेश्वर मुझे तो आशीष करेगा, मुझे नौकरी देगा, मुझे ये करेगा, मुझे वो करेगा। मसीह लोग कहते हैं, तो मैं तेरे लिए प्रभु ये करूंगा, प्रभु तेरे लिए मैं करूंगा। काम होने तक परमेश्वर दयालु है, करुणामय है। काम होने तक, मिलने तक रोएंगे, पीटेंगे। जब हो जाएगा ना, तू कौन और मैं कौन, ऐसा होता है कि नहीं? होता है सर। बहुत
बहुत सिंपल मैसेज है आज, इतना कठिन मैसेज नहीं है, एक सीधा साधा मैसेज है। लेकिन ये सीधा साधा जरूर मैसेज होगा तो जीवन की हकीकत यहाँ पे बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। रो रो के कह रही है अवस्था खराब है, बच्चा नहीं, बेटा नहीं, बांझ है, श्राप है, निंदा कर रहे लोग, चेष्टा कर रहे लोग, ताने दे रहे लोग। इसकी कठिनाई में, परेशानी में आके मंदिर में बैठ के रोने लगी, मन ही मन रोने लगी और परमेश्वर के सामने एक निर्णय लेती है, ठान लेती है, निश्चय करती है, मन्नत मांगती है, मेरी सुधि लेगा, मुझे पुत्र देगा तो मैं तुझे अर्पण करूंगी। परमेश्वर ने उसको पुत्र दे दिया, शमूएल नाम का पुत्र दे दिया। 8 दिन के अंदर ही जिसका उसका दूध टूट गया, उसने अपने बच्चों के लेके मंदिर में जाके समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उनका मन नहीं बदला, हन्ना का मन नहीं बदला। अच्छे बेटे को, अच्छे बच्चे को देख के, बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी, बहुत ही तंदुरुस्त बेबी, मैंने कष्ट से, दुख से उसको जन्म दिया। हे पिता, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मैं मेरे लिए रखना चाहती हूँ, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैंने निर्णय लिया, मुझे माफ कर, मेरा निर्णय गलत था प्रभु, मुझे माफ कर, ये बेटा मुझे रखना चाहिए, मुझे ये बेटा चाहिए प्रभु, तो दया का सागर है ना, तो मुझे माफ कर, मैंने अपने मुंह से बोल दिया, लेकिन पिता मुझे दे दे। ऐसा उसने किया क्या? नहीं, नहीं किया। उसका निर्णय पक्का था, उसका निश्चय पक्का था, उसकी योजना पक्की थी, उसका सोच पक्का था, उसको मालूम था मैं क्या मांग रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ। जैसा बेटा मिल गया, उसकी बांझपन दूर हो गया, निंदा दूर हो गई, उसका शाप दूर हो गया, उसका मजाक दूर हो गया। उसी समय उसने क्या किया? अपने निर्णय को क्या किया? अमल किया, अपने योजना के ऊपर अमल किया। और उसने क्या किया? उसको लेके मंदिर में जाके समर्पण कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसके एक सही निर्णय के वजह से, उसके एक सही विचार के वजह से, उसके एक मन्नत के वजह से, उसके एक सही सोच के वजह से, उसके एक सही निश्चय के वजह से इस्राएल लोगों को बड़ा आशीष मिला, औरों को बड़ा आशीष मिला, औरों को छुटकारा मिला। उसके साथ साथ औरों को भी बहुत समस्या से छुटकारा मिला। कैसा? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और शमूएल बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बना, शमूएल बहुत बड़ा प्रभु का सेवक बना, जिसने दाऊद राजा को अभिषेक किया, जिसने शाऊल राजा को अभिषेक किया। उसने इस्राएल लोगों को बड़े बड़े शत्रु से बचाने के लिए परमेश्वर के तरफ से मार्गदर्शन लेके उसने राजाओं को हालेलुया सलाह दी, सुझाव दिया। और बड़ा शमूएल बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता बना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हन्ना के एक समर्पण के वजह से, एक अच्छा निर्णय के वजह से, एक अच्छा सोच के वजह से, एक अच्छा निश्चय के वजह से औरों को आशीष मिला, औरों को भी संकट से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने मार्ग निकाला। हालेलुया। आपको क्या लगता है, हन्ना का निर्णय सही या गलत था? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही था। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय लेना आसान है मेरे भाई बहनों, सोचना आसान है, योजना बनाना आसान है, विचार करना आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत संभाल के। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अन्ना ने सिर्फ बात ही नहीं की, अन्ना ने सिर्फ समर्पण नहीं किया, अन्ना ने सिर्फ निर्णय लिया, उसको पूरा भी किया। मेरा विषय क्या है मालूम है क्या? आप एक चीज करने के लिए, एक काम करने के लिए, कुछ करने के लिए अगर आपका निर्णय पक्का है, निश्चय पक्का है, ठान लिया है मुझे ये करना है, तो आपका निर्णय अगर पक्का होगा तो आप उसको पूरा करने के लिए जरूर कदम उठाओगे, जरूर उसके लिए प्रयत्न करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। निर्णय लेना, पक्का निर्णय लेना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के बैठना, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करने से आप 10 साल भी विचार करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप एक क्षण में एक पक्का निर्णय लेते हो कुछ करने के लिए, और आपका निर्णय पक्का है, तो आप उसके लिए पूरा करने के लिए क्या है, अप्रयत्न करोगे।
सपने देखने गलत नहीं है, सपनों पूरा करने के लिए प्रयत्न करना सही है। सपना देखना पूरा नहीं होता है, उस सपने को मैं कैसे पूरा करूंगा, जीवन में कैसे पूरा करूंगा। हर एक को सपने देखने का अधिकार है, हर एक को अपने जीवन में योजना बनाने का अधिकार है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हालेलुया कितने लोग कदम उठाते हैं, कितने लोग उस योजना को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, उन लोगों को प्रतिफल परमेश्वर देगा, उन लोगों को प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। इसका निर्णय परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए उसने समर्पण किया और जो निर्णय लिया था उसने पूरा किया। उसके वजह से इजराइल लोगों को एक बड़ा संदेष्टा मिला, बड़ा भविष्यवक्ता मिला, बड़ा सेवक मिला, जिसने बड़े बड़े राजाओं को अभिषेक किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह के दिन में प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने यह बात मेरे दिल से कही। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारे निर्णय हमने लिए होते हैं, हमने निर्णय लिए होते हैं, दिल में ठान लिया होता है, निश्चय किया होता है, लेकिन कभी कभी वो निर्णय हमारे खुद के होते हैं, हमारे स्वार्थ से होते हैं, हमारे जीवन में हमने मन के होते हैं, जो पिता परमेश्वर को पूछे नहीं जाते, वचन के अनुसार नहीं होते, बड़ों को पूछे नहीं जाते, माता पिताओं की इच्छा के अनुसार नहीं होते, अपने दिल को अच्छे लगते हैं और हम कठिनाई में, समस्या में गिर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु आज बात कर रहा है। अपने निर्णय को, किए हुए गलत निर्णय को, किए हुए गलत सोच को, किए हुए गलत योजना को, जिसका फल आपको बुराई से मिला है, कठिनाई से मिला है, वहां से उठने का, वहां से सुधारने का एक समय प्रभु आपको दे रहा है, एक मौका आपको दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है कि अपने जीवन में जो छोड़ना चाहते हो छोड़ो, जो करना अच्छा चाहते हो करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो प्रभु ने आत्मा ने मेरे से बात की, वही मैं आपको बांटना चाहता हूँ। और भी 2-3 लोगों के बारे में मैं आपको बताने के लिए समय नहीं। कुछ लोगों ने गलत निर्णय लिया, वो बहुत परेशानी में आ गए। वो गलत निर्णय क्या थे वो भी मुझे बताने के लिए समय नहीं आज। मैं अगर वापस आऊंगा तो बाकी के लोगों के बारे में आपके सामने रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे।